नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट 16 सॉल्व करेंगे, जिसका प्रथम क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका, चिदंबरा 1968 में मिला था। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे। हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे, तो गासा दत्तासी, बी ऑप्शन सही है। इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है। यहाँ पर आपकी स्वयंभू, जिसको प्रथम कवि भी माना जाता है, तो ए ऑप्शन सही है, प्यूम चरियू। इनमें से आला खंड की रचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, आप बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, परमाल रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया, तो वीरगाथा काल नाम दिया, ए ऑप्शन सही है। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कुतुबन। हरिया हरकुलस की कहानी के लेखक कौन है, तो हरिया हरकुलस कहानी के लेखक श्याम मनोहर श्याम जोशी। कैदी और कोकिल कविता के रचयिता हैं, कैदी और कोकिल, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, 8 का, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पुष्प की अभिलाषा। उत्तर कबीर के रचयिता हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, केदारनाथ सिंह। दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही इम्पोर्टेंट आलोचना है, इन नामवर सिंह जी की है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, ठीक है, सुमेलित करना है आपको। तो यहाँ पर विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, विस्मय, करुणा, शोक, शांत, निर्वेद, तो इसको मिलाइए। तो आपका है 3 4 नहीं 3 1 2 4। देखिए कौन है, 3 1 2, फिर से देख लीजिए। शांत का निर्वेद, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, तेग का 3, 2 का 1, 3 1 4 2। इसमें देखिए 3 1 4 2, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए, तो अष्टछाप वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने किया था, सी ऑप्शन सही है, और यह 1565 में हुआ था। बघेली किस भाषा वर्ग की बोली है, तो यह पूर्वी है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी भाषाएं होती हैं। 13 का ए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है, निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स और भाषा समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य का चिंतन। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है, इसके लेखक गिरिराज किशोर जी हैं, 16 का सी। मुझे चांद चाहिए कि नायिका का नाम है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है, ठीक है, और इसका ए ऑप्शन सही है। कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका की आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसाई किस लेखिका की आत्मकथा है, यह बताना है आपको। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मैत्रेयी पुष्पा। बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है, तो ये जो अलंकार है इसमें विभावना अलंकार, सी ऑप्शन सही होगा 19 का। इनमें से असंगत अलंकार किस पंक्ति में है,
ठीक है, असंगति अलंकार बताना है। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा 20 का? तो हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, इसमें असंगति अलंकार है, ये ऑप्शन सही है आपका। निम्नलिखित महाकाव्यों को काल की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में कर रहा है व्यवस्थित करने के लिए। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर पद्मावत, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, सी ऑप्शन आपका सही है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कवि की स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, तो डी ऑप्शन आपका सही है 31 का। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रत, ठीक है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अव्ययी भाव समास। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में बताइए इको एच के हिसाब से, तो यहाँ पर यण संधि है। चंद्रमौली में समास बताइए, बताइए चंद्रमौली में कौन सा समास होगा 34 का? तो बहुब्रीहि समास है, डी ऑप्शन सही है। नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम या पूरा नाम है, ठीक है। 35 का बी। कीर्तिलता के रचयिता का नाम है? तो कीर्तिलता के रचयिता का नाम विद्यापति है, बी ऑप्शन सही है आपका। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, अनिल। बाकी सब अग्नि का पर्यायवाची है। इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छाटिए। तो स्वर्ण, भरक, कताब, रत्न, रजत, ये सब है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है 38 का ए। नूतन का सही विलोम शब्द है? नूतन, नया, नवीन, तो इसका सही विलोम शब्द है पुरातन, ये ऑप्शन सही है। जिसका निर्माण करना कठिन हो उसे कहेंगे, ये एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो दुर्निवार कहेंगे, सी ऑप्शन आपका सही है। जिस नायिका का पति प्रदेश चला गया हो उसको क्या कहेंगे? प्रोसित पतिका, बी ऑप्शन सही है आपका, प्रोसित पतिका। 41 का बी। चंपू का तात्पर्य है? चंपू किसे कहते हैं? चंपू का तात्पर्य क्या है? तो गद्य पद मिश्रित रचना को चंपू कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अत्यधिक प्रयास करना। कालिदास की कौन सी कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? बताना है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 45 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है? तो सी ऑप्शन सही है आपका 46, भारत की रचना है, कृतार्जुनियम। ध्वन्यालोक के रचयिता हैं? ध्वन्यालोक जो है किसकी रचना है आपको बताना है। 47 का, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, आनंद वर्धन, जो ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। एक ध्वन्यालोक लोचन रचना है, वो अभिनव गुप्त की है। सूरदास की उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। तो रीति विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है सूरदास जी के? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है 48 का, साहित्य लहरी, ठीक है। और साहित्य लहरी में ही इन्होंने अपनी वंश परंपरा का भी परिचय दिया है। प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है 49 का, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं बताना है आपको। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका, धीर ललित।
जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? जिस नायिका में लज्जा अधिक हो उसे मुग्धा कहेंगे। ये ऑप्शन सही है। कहे कवि बयान व्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? कहें कवि बेनी व्याल की चुराई लीनी, तो यहाँ पर 52, तो ये ऑप्शन सही है, यमक अलंकार है। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? बताना है आपको, अलंकारवादी आचार्य 53 का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सभी हैं। दंडी, भामा, जयदेव ये सभी अलंकारवादी आचार्य हैं। चिंतामणि के लेखक हैं, तो चिंतामणि जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। 54 का बी। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है। बताना है कि राजा निर्वंशिया किसकी रचना है। 55 का, तो यह काका कमलेश्वर की रचना है। ये ऑप्शन सही है। हिंदी की बोलियों की संख्या है, हिंदी की बोलियों की संख्या 56। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 56 का। तो यहाँ पर आपका 18 दिया है, तो 18 ही सही होगा। अगर 22 इसमें रहता कहीं, ठीक है, तो 22 भाषाएं हैं हमारी। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है। गोरखपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? 57 का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भोजपुरी बोली जाती है, डी ऑप्शन सही है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग दोनों को, स्वरों को, विसर्ग को, अनुस्वार को, तो बताइए अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। 58 का। तो लास्ट में आप अवश्य बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ 125 में से। कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है? तो स ल नहीं आता है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा 59 का सी। बाकी सब ऊष्मीय व्यंजन है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? च, य, श, ल, तो बताइए कौन सा पार्श्विक व्यंजन है 60 का, तो यहाँ पे ल, डी ऑप्शन आपका सही है। पाली भाषा का संबंध है, बताइए पाली भाषा का किससे संबंध है 61 का, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? तो कोई खड़ा है, ये पता नहीं है कि कौन खड़ा है, तो 62 का जो ऑप्शन होगा बी अनिश्चयवाचक। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। आदमी, गिलहरी, लड़का, काला, बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो गिलहरी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए, कौन सा होगा? ए बी सी डी। तो ए बी सी में से कौन सा सही होगा? ए बी सी डी में से बताइए 64 का कौन सा ऑप्शन सही है? अशुद्ध वाक्य, तो उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी, यही अशुद्ध वाक्य है, ये ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा 65 का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है चतुर्भुज। स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता हैं, कौन है? तो आपको बताना है 66 का, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है भास। लास्ट में आप अवश्य बताएं कि आपका कितना सही हुआ। नायक शब्द में कौन सी संधि है? नायक संधि, बताइए कौन सी संधि है 67 का, तो यहाँ पर एच ओ आवा के हिसाब से सी सही है अयादि संधि। विष्णवे का संधि विच्छेद होगा, बताइए 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विष्णु धन ए, विष्णवे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है 68 का। रामस चिनौती में कौन सी नियम लागू होता है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो 69 का ए ऑप्शन सही है, इस्तो नास्चू, ठीक है। शरत चंद्र का संधि विच्छेद है, 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो
तो बी ऑप्शन सही है, शत्रुघ्न चंद्र। व्यंजन संधि है। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इधर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, तो पहले आप चयन कर लीजिए। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर है, तो बताइए कौन सा होगा। तो चयनम, चेदन अनम या आदि संधि है। ठीक है, एकाएक, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरे का पहला है वृद्ध संधि, और तीसरे का देखिए इत्यादि धर्माध्यक्ष, धर्मधन अध्यक्ष, धर्मधन अध्यक्ष। 71 का तो यहाँ पर इत्यादि में इति धनादि जो है। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए, कोड में से कीजिए। ठीक है, तो चयनम आपका अयादि संधि। ठीक है, चयनम अयादि संधि, एकाएकम वृद्ध संधि, इत्यादि यण संधि, धर्माध्यक्ष दीर्घ संधि। तो देखिए आपका कौन सा होगा। 3 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो बी ऑप्शन आपका सही है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है 72 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, तो बहुव्रीहि समास है, सी ऑप्शन सही है। इनमें द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वादश, त्रिरात्रम, पंचगौम, घनश्याम। तो बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो द्वादश, 10 और 12, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। मैत्य शब्द रूप मति शब्द का है, तो चतुर्थी एक वचन का है, बी ऑप्शन सही है। युष्मत शब्द रूप युष्मत शब्द के किस वचन का है आपको बताना है। ABCD 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर पंचमी बहुवचन है, सी ऑप्शन सही है आपका। लिट लकार का तात्पर्य है, लिट लकार का तात्पर्य आपको बताना है। बताइए 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भविष्यत काल होगा। ठीक है, लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग लकार। आस्था धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का है। आस्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। ठीक है, तो प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष। तो बताइए द्विवचन कौन सा ऑप्शन सही होगा 77 का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है 78 नंबर क्वेश्चन का, बताइए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कत्वा। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय पूछ रहा है आपका, बताना है। तो कौन सा होगा 79 में। तो डी ऑप्शन है, अनियर प्रत्यय है। इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है। उत उपसर्ग बताइए। ABCD 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह सभी में है, डी ऑप्शन सही है। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छाटिए। प्रत्युत्तर, तो प्रति धन उत्तर, तो बी ऑप्शन सही है आपका 81 का बी। कौन सा सही अनुवाद है। ABCD आपको बताना है कौन सा सही अनुवाद है, बताइए। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सपदिन खंज विद्यालयम निक्षा नदी अस्ति कवीश कालिदास श्रेष्ठ, ये सभी हैं, डी ऑप्शन सही है। आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर
घृत महाकाव्य नाम है आधुनिक काल में? बताइए कौन सा है? 83 का। तो डी ऑप्शन सही है, साकेत। मैथिली चंद्रगुप्त की रचना है। साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया, किसके आधार पर किया गया है ये बताना है आपको। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? 84 का। बताइए। तो यह स्थान के नाम पर किया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है? बताइए शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? 85 का। तो वल्लभाचार्य। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव। बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? 86 का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कफन। ठीक है, 86 कफन। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है? तो इंशाअल्लाह का। सी ऑप्शन सही है, 87 का। छावादी काव्य की समय सीमा है? तो 1918 से 1936 तक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। 20 दिया है, 1920 से 1936 तक। गोदान का प्रकाशन वर्ष है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। जो आखिरी रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की। आवारा मसीहा किसकी रचना जीवनी है? आवारा मसीहा जो है यह शरत चंद्र जी की जीवनी है, शरत चंद्र जी की। और इसके रचनाकार विश्व प्रभाकर जी हैं, लेकिन जीवनी पूछा है तो डी ऑप्शन आपका सही है। चाक उपन्यास की लेखिका हैं? तो मैत्रेयी पुष्पा। बी ऑप्शन आपका सही है। पद्म मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं? जो पद्म मुकुट है 92 का, तो यह कुबेरनाथ राय जी की है और यह निबंध विधा की रचना है। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ। बी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन जो है किशोरी दास वाजपेयी जी की रचना है। और शब्दानुशासन यदि पूछता सिर्फ तो यहाँ पर हेमचंद्र होते। रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? तो सी ऑप्शन सही है, छायावाद से। इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही कालक्रम जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। बी ऑप्शन आपका सही है। पंथ के साथी की रचना विधा है? तो यह संस्मरण है। बी ऑप्शन आपका सही है। मधुशाला किस प्रकार की रचना है? मधुशाला, मधुकलश, ये सभी रचनाएं हलावादी हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है? तो अंधेर नगरी जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। बी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक पूछा है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। तीनों रचनाएं मोहन राकेश जी का है, तो ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं? तो बिहारी रत्नाकर जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। बी ऑप्शन सही है। संसद से सड़क तक की किस कवि की कृति है? तो यह धूमिल जी की है। बी ऑप्शन सही है। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है? तो उर्वशी सम्मानित है, रामदास सिंह दिनकर का, चिदम्बरा पंत जी का, यामा महादेवी वर्मा का कामायनी नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद से समाप्त। इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? पूछ रहा है, संचारी भाव नहीं है। चिंता, व्याधि, भय, अपसार, अपस्मार। तो बताइए 105 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भय यह नहीं है संचारी भाव। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। 106 का डी। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे पहले का प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। इनमें से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य पूछ रहा है कि कौन सा महाकाव्य नहीं है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 107 का? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, उर्वशी। यह महाकाव्य नहीं है। सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। बार बार यह पूछा जाता है और बार बार गलती हो जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 108 का सी, उज्ज्वल। किस शब्द की वर्तनी सही है? उपयुक्त। बी ऑप्शन सही होगा 109 का।
कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? नाग, शार्दूल, नगराज, मृगेंद्र। बताइए कौन सा होता है 110 का? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, नाग। तिलचट्टा के रचनाकार कौन है 111 का? तो बी ऑप्शन आपका सही है, मुद्रा राक्षस। आप लास्ट में अवश्य बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता, बस सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है दोस्तों। कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। जो कोणार्क नामक नाटक है इसके रचनाकार कौन है 112 का बताना है आपको। तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ये ऑप्शन सही है। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, ठीक है, 113 का बताना है। तो यह उपन्यास है, डी ऑप्शन सही है। खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो ये खंजन नयन जो है सूरदास जी की जीवनी पर आधारित है। तो ये ऑप्शन आपका सही है 114 का। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं, अर्धनारीश्वर। तो बताना है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी की भी एक रचना है अर्धनारीश्वर। कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम बताइए, छात्रा इसमें से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बी ऑप्शन सही है 116 का। जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? जंगल गाथा 117 का। तो सी ऑप्शन सही है, नमिता सिंह जी क्या है। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है? चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है बताना है 118 का। तो ये ऑप्शन सही है, बटरोही की रचना है। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं, ये ऑप्शन सही है। कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? चार चंद्रलेख, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कादम्बरी के रचयिता हैं तो बाणभट्ट जी हैं, डी ऑप्शन सही है 121 का। इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन सा है? आंचलिक उपन्यासकार तो बताइए कौन है 122 का? तो बी ऑप्शन सही है, फणीश्वर नारायण रेणु। मैला आचरण जो इनकी रचना है जिसे प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है और 1954 में इसकी प्रकाशन हुआ था और यह बिहार के पूर्णिया जिले के से संबंधित है। काशी का अस्सी नामक उपन्यास के लेखक हैं। काशी का अस्सी तो बताइए 123 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो काशी का अस्सी काशीनाथ सिंह की रचना है, सी ऑप्शन सही है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम नाटक कौन सा है? अंतिम नाटक पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सा 124 का? तो ध्रुवस्वामिनी 1933। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको प्रभावित किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। इससे पहले का प्रैक्टिस सेट यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वह प्रैक्टिस सेट है, वहां से आप जाकर प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।